नमस्कार दोस्तों, आज अपन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे। संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में इनका उल्लेख मिलता है। आज अपन अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से इनको लिए गए हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? जैसे राष्ट्रीय आपात लगाना है तो इनका उद्देश्य भी तो होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है कि देश की संप्रभुता बनी रहे, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे तथा संविधान की सुरक्षा करना। मतलब उद्देश्य, इन उद्देश्यों से जो राष्ट्रीय इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है देश में अब तक, और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इनकी कोई गिनती नहीं है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाए देश में। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेशनल इमरजेंसी लगानी तो इसके क्या क्या कारण होंगे? यदि युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको आंतरिक जो अशांति थी इसका उल्लेख मिलता था संविधान में। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि इसका एक बार मिसयूज हुआ था, इसका गलत उपयोग हुआ था। इंदिरा गांधी जी के समय उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। उसके स्थान पर अब 44वां संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है कि देश में यदि सशस्त्र विद्रोह जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। एक तो युद्ध हो, जब कोई देश यदि आक्रमण करती तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर देश में ही सेना विद्रोह कर दिया, फिर देश में किसी कारण से सशस्त्र विद्रोह हो जाए यात्रियों के साथ, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात लगाया था। मैंने बताया जो कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में जो राष्ट्रीय आपात है वो लगाया था। अब देखते हैं कैसे लागू होता है राष्ट्रीय आपात। जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित प्रस्ताव भेजे, मतलब जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित प्रस्ताव भेजती है कि हाँ जो राष्ट्रीय आपात है उनको लागू किया जाए, तब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। परंतु जो मूल संविधान में केवल प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात लागू करने का प्रावधान था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बदला गया। देखिए, पहले जो मूल संविधान था उसमें क्या कहा गया था कि जो केवल प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदला गया। अब जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित प्रस्ताव भेजेगी तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के कहने पे कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए, कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए पूरी मंत्रिपरिषद की लिखित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तथा समय अवधि क्या होगी? देखिए, राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा कौन करेगा और इसकी समय अवधि कौन होगी? जो इनके राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किए गए घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, उसके लिए संसद के दोनों सदनों में 1 माह के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अनुमोदन की आवश्यकता है। उस प्रस्ताव को पास कराने की आवश्यकता है दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत से, मतलब जो 2/3 बहुमत है उससे विशेष बहुमत के द्वारा उनको पारित करवाना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रीय आपात 6 माह तक जारी रहेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद अनुमोदन से इसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब संसद ने अनुमोदन कर दिया तो इसके पश्चात जो राष्ट्रीय आपात है वो 6 माह तक जारी रहेगा। 6 माह खत्म हो गए तो 6 माह के बाद, यदि 6 माह खत्म हो गए तो 6 माह के बाद फिर दोबारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसे अनंत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि राज्यसभा भंग नहीं होती लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जब नई लोकसभा आएगी तो उसकी प्रथम बैठक से 6 माह के अंदर उसको इस प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक होगा। ठीक है, मूल संविधान में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया कि आपातकाल की घोषणा भारत के किस क्षेत्र तक सीमित रहेगी, मगर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही ये प्रावधान किया गया। मतलब मूल संविधान में नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति की जो आपात की घोषणा है वो भारत के किस क्षेत्र के लिए सीमित होगी, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तय कर दिया गया कि मतलब राष्ट्रीय आपात जो आपात हैं उसकी घोषणा पूरे भारत के लिए भी हो सकती है और भारत के किसी राज्य क्षेत्र के लिए भी, विशेष क्षेत्र के लिए, जो स्थान जो क्षेत्र इफेक्टेड है उसके लिए भी हो सकती है।
ध्यान देने की बात है कि 38वां संविधान संशोधन 1975 अनुच्छेद 352 में ये प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से ही कोई घोषणा क्यों न कर रखी हो, वो भी चल रही हो। मतलब जो अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है, उनमें 38वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय जोड़ा गया कि मतलब एक साथ दो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब ये क्यों जोड़े गई इसके बारे में आगे देखेंगे, आगे आएगी, मतलब आगे आखिरकार ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में आगे देखेंगे अपन। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति, अब राष्ट्रीय आपात लगा दिया तो इसकी घोषणा कौन, मतलब उनकी घोषणा की समाप्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति जब चाहे ये घोषणा वापस ले सकते हैं कि हाँ अब परिस्थितियां ठीक हो चुकी है, अब राष्ट्रीय आपात है उसको वापस ले सकते हैं। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, संसदीय अनुमोदन है उसकी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस ले सकते हैं। अगर संसद द्वारा अनुमोदित निर्धारित समय पर नहीं हो पाता तो राष्ट्रीय आपात है समाप्त हो जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जो संसद है उसके द्वारा अनुमोदन निर्धारित समय पर नहीं हो पाता है, 1 माह के अंदर होता है, तो अगर यदि 1 माह के अंदर निर्धारित समय पर राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन नहीं हो पाता है तो वो स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और यदि जो लोकसभा है वो भी चाहे तो एक लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य ये चाह ले कि लोकसभा जो राष्ट्रीय आपात है उसको समाप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में लिखित प्रस्ताव जो लोकसभा का अध्यक्ष उसको देंगे और यदि वो अनुपस्थित हो राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद बैठक होगी, चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद वो भी उस स्थिति में भी जो राष्ट्रीय आपात है उसको समाप्त किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो ऐसी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्र राज्य के संबंध पर प्रभाव पड़ता है, जो केंद्र और राज्य के जो मध्य संबंध बनने पड़े हैं उनके संबंध प्रभाव पड़ता है। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है, जो लोकसभा है और विधानसभा है उनके कार्यकालों पर भी प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार शासन करना पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो हमने पढ़ा था कि संघात्मक और एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, तो देश में कौन सी व्यवस्थाएं? संघात्मक व्यवस्थाएं देश में, मतलब अलग अलग शक्तियां बटी हुई केंद्र राज्य के मध्य। परंतु जब राष्ट्रीय आपात होता है तब एकात्मक हो जाता है देश से, और जो राज्य सरकार है उनको केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार शासन करना पड़ता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो संसद है उसको जो राज्य सूची है उसके विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य विधानमंडल निलंबित नहीं होता है। यहाँ ध्यान देने बात ये है कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है उस समय जो राज्य की विधान सभाएं हैं वो निलंबित नहीं होती हैं, परंतु जो राज्य की राज्य सूची है उसके विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक सीमित है तो भी संसद को शेष राज्य अर्थात आपात की घोषणा वाले राज्य से भिन्न के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मतलब मान लीजिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य क्षेत्र के लिए या फिर किसी विशेष स्थान के लिए घोषित की गई हो, तब भी जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय जो राज्य की राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, वो पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 354, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति की जो आपात की घोषणा होगी तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य जो करों का निर्धारण होता है उसमें संवैधानिक जो वितरण से संबंधित उपबंध हैं उनके संबंध में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, राज्य को कितना मिलेगा, केंद्र को कितना मिलेगा, इसके संबंध में भी राष्ट्रपति संशोधन कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा हो तब जो लोकसभा का कार्यकाल इसके जो सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष हैं उससे आगे बढ़ा सकते हैं संसद विधि बनाकर कानून बनाकर। ठीक है, एक ही बार में एक वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो तब संसद किसी भी राज्य विधानमंडल का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो, युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, तो तब अनुच्छेद 19
किसके अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 19 पढ़ा था अपने, स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ा था, जो संविधान की रीड होती है उनके बारे में पढ़ा था। तो जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तब संविधान की रीड टूट जाती है, अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। लेकिन वो तभी होगा जब युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति पर आपातकाल की घोषणा की गई है, तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 1900 के अंतर्गत दिए मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 359 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कार्य की राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान आदेश निकालकर भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त को न्यायालय में परिवर्तनीय कराने का अधिकार निलंबित रहेगा। मतलब अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति वो आदेश निकालकर जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भाग 3 में जो शामिल मूल अधिकार है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर न्यायालय में परिवर्तनीय कराने का अधिकार, मतलब अपन जो न्यायालय में मूल अधिकार होगा ना, उन्होंने न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कौन कौन से जो किया जाएगा, और ऐसे कौन कौन से अधिकारों की स्थिति पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। केवल अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 आपको कभी भी नहीं छीना जा सकता, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर राज्यों का आपातकाल हो, कुछ भी कोई सी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं छीना जा सकता आपसे। ठीक है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? 1962 में चीन का जब आक्रमण हुआ था, चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, और 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय लगाया गया था, और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी जी के समय जो राष्ट्रीय आपात है वो लगाया गया था। ठीक है। अब यहाँ अपन ने पढ़ा था कि जो 38वां संविधान संशोधन किया था इंदिरा गांधी जी ने, कि जब कोई राष्ट्रीय आपात की पहले से घोषणा हो तो ऐसी स्थिति में दूसरी आपातकाल लगाया जा सकता है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी थी, तो 1971 से 75 तक थी, तो ऐसी स्थिति में पहले से राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके ये जोड़ दिया गया था कि राष्ट्रपति चाहे तो डबल इमरजेंसी लगा सकते हैं, मतलब पहले से कोई इमरजेंसी लागू तब भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन उसको फिर समाप्त कर दिया गया बाद में उस कानून को। ठीक है। न्यायिक समीक्षा। अब मूल संविधान में आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। न्यायिक समीक्षा का न्यायपालिका को अधिकार है कि उनका जो आपातकाल लगाए गए वो उसके कारण सही है, सही स्थिति पर लगाया गए हैं या नहीं लगाया गए हैं, उसके लिए जांच करने का उसको जो न्यायालय है उसको अधिकार है। लेकिन 38वां संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल घोषणा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के संबंध में न्यायपालिका द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। देखिए मतलब आसानी की बात है, 38वां संविधान संशोधन 1975 में इंदिरा गांधी के समय ये प्रावधान किया गया कि मतलब जो राष्ट्रीय आपात लगेगा तो न्यायालय के द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब यहाँ न्यायपालिका को रोक दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इस उपबंध को संविधान से हटा दिया गया है। अब जो न्यायपालिका है न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है। आई होप आपको राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।